नमस्ते दोस्तों। अब तक आप सोच रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है, एक मजाक है, सोशल मीडिया का एक टशन है जो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जो खुद बीजेपी को भी हिलाकर रख रहा है। अब कॉकरोच इंस्टाग्राम और एक्स से निकलकर सड़कों पर आ चुके हैं। असली कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर असली नौजवान असली प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरई की सड़कों पर रैलियां निकल चुकी है। दिल्ली में यमुना के किनारे सफाई अभियान चल चुका है। हैदराबाद से लेकर के मुंबई तक कॉकरोच जनता पार्टी का असली जमीनी विरोध शुरू हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को कहना पड़ा कि डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, यानी इसे इतना भावुक होकर मत लीजिए। ये वो लाइन है जो अब हर मीम पेज पर चल रही है। सरकार बेचैन है, बीजेपी अंदर ही अंदर मंथन कर रही है। सहयोगी दल टीडीपी तक चेतावनी दे रही है कि भाई संभल जाओ, युवाओं को हल्के में मत लो। और कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पहुंच चुका है 23 मिलियन के पार, यानी 2 करोड़ 30 लाख। ये भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा है, खुद बीजेपी से दोगुने से भी ज्यादा है। मोदी जी की पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, उसके इंस्टाग्राम पर महज 88 लाख फॉलोअर हैं। और कहां से शुरू हुई ये पूरी कहानी, चलिए आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। ये पूरा बवाल शुरू हुआ 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने बेरोजगार युवाओं और कुछ एक्टिविस्टों को और पत्रकारों के बारे में एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, जिनकी कोई जगह नहीं है किसी प्रोफेशन में। उन्होंने इन्हें परजीवी यानी कि पैरासाइट्स कहा। सोचिए जरा, देश का सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, खुद कोर्ट में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दे। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक मोमेंट था। और बस यहीं से कहानी शुरू हुई। 30 साल के अभिजीत दीपके, जो खुद बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं और जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं, उन्होंने 16 मई को एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सारे कॉकरोचों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्या है? बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना चाहिए और प्रोफेशनली रेंट करने की काबिलियत होनी चाहिए। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। अभिजीत ने एआई टूल्स जैसे क्लाउड और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बनाई, एक मैनिफेस्टो लिखा, टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और लोगों में रखा एक मोटा सा कॉकरोच। जिस तरह बीजेपी का सिंबल कमल है, उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबल बना कॉकरोच। और देखते ही देखते लॉन्च के 78 घंटे में ही इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 30 लाख पार कर गए। 5 दिन में 1 करोड़ पार। और आज की तारीख में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर कॉकरोच साइन अप कर चुके हैं। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने पूरी कहानी बदल दी, वो है सड़कों पर उतरना। क्योंकि कई लोगों को लगता था कि ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड है, खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि वो असली जमीन पर भी उतर सकती है। सबसे पहले दिल्ली में यमुना नदी के किनारे कुछ नौजवान कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचे, हाथों में दस्ताने, कचरे के थैले और रेक, और शुरू कर दिया यमुना की सफाई। मैसेज क्या था कि अगर सरकार कॉकरोच कहती है तो हम कॉकरोच बनकर ही तुम्हारा गटर साफ करेंगे। ये देखकर हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद ये आंदोलन सिर्फ सफाई तक नहीं रुका। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बड़ी रैली निकाली गई, मदुरई में जुलूस निकले। इन रैलियों में नौजवानों ने कॉकरोच का सिंबल लगाकर बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और शिक्षा के अधिकार पर सरकार से सवाल किया। हैदराबाद में प्रिजीवा नाम का एक स्टूडेंट ग्रुप, जो पिछले 5 महीने से सालार जंग म्यूजियम ब्रिज के पास हर हफ्ते सफाई करता था, उसने भी इस आंदोलन को अपना लिया। यानी सच कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ मीम नहीं, असली आंदोलन बन चुकी है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, इस आंदोलन को बहुत बड़े बड़े नाम सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने खुलकर सपोर्ट किया है, कहा है कि चीफ जस्टिस की टिप्पणियां एक्टिविस्ट और युवाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह को दिखाती है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से अपील की है कि वो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगे और राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के अधिकार का कानून बनाने की मांग करें।
यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट किया है। अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, दिया मिर्जा, ईशा गुप्ता जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और राजनेताओं की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने भी मेंबरशिप ले ली है। जरा सोचिए, एक मेमे से शुरू हुई पार्टी और आज देश की हस्तियां उससे जुड़ रही हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत खतरनाक है। जैसे ही ये आंदोलन बड़ा हुआ, अभिजीत दीपके पर खतरे भी बढ़ने लगे। 22 मई को अभिजीत ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट तक शेयर किए। उनमें से एक मैसेज में साफ लिखा था कि अकाउंट बंद कर दो वरना अंजाम भुगतोगे। इसके बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अभिजीत के घर के बाहर 24 घंटे पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि डीसीपी पंकज अतुलकर ने सफाई दी कि पुलिस इसलिए नहीं है कि उन्हें धमकी मिली है, इसलिए है कि भीड़ इकट्ठा न हो जाए, क्योंकि सीजेपी ट्रेंड कर रहा है। अब इस सफाई पर भी सवाल उठता है, क्या किसी ट्रेंडिंग व्यक्ति के घर के बाहर 24 घंटे पुलिस तैनात करना पड़ता है, या फिर असली खतरा कुछ और है? इसके बाद अगला कदम क्या हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी पर सरकारी कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। सरकार ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का जिक्र किया। फिर बैकअप अकाउंट जो कॉकरोच इज बैक नाम से बना था वो भी हटा दिया गया। इंस्टाग्राम का मेन पेज हैक कर लिया गया। अभिजीत का पर्सनल इंस्टा हैक हुआ। वेबसाइट cockroachjntaparty.org डाउन कर दी गई। यानी एक के बाद एक चारों तरफ से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई। और इस सब के बीच अभिजीत दीपके ने एक एक्स पोस्ट डाली कि भाइयों और बहनों, हमारे पास अब किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। इसके बाद कोई पोस्ट आती है तो उसे आधिकारिक मत मानिए। और इस बीच कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर ट्रेडमार्क का दावा करने पहुंच गए। आजमी आदम भाई जाम, अखंड स्वरूप और कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी। यानी एक तरफ इस आंदोलन को दबाया जा रहा था तो दूसरी तरफ इसके नाम पर लोग पैसा कमाने पहुंच गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई। पहले में सीधे सीबीआई जांच की मांग की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियों पर। दूसरी में कहा गया कि कोर्ट रूम की टिप्पणियों को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजीआई की सफाई के बाद भी जुडिशियरी को बदनाम करने वाला नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, यानी इसे इतना भावुक होकर मत लीजिए। और दोनों याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया। सीजीआई ने आगे कहा कि इस मामले में कोई ग्रेव अर्जेंसी नहीं है। यानी कि सीजीआई ने खुद ही ये कह दिया कि मेरी टिप्पणी अब कोर्ट में मामला उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसी बीच एक और याचिका वकील राजा चौधरी ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राजेश सिंह चौहान के जरिए फाइल की, जिसमें कहा गया कि कोर्ट रूम की मौखिक टिप्पणियां अब वायरल कमोडिटीज, मीम्स और मेंटलाइज्ड डिजिटल कंटेंट में बदल रही है। ये याचिका भी पेंडिंग है। अब बात करते हैं बीजेपी के अंदर हो रहे मंथन की। इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सीनियर नेताओं ने प्राइवेट में स्वीकार किया कि कॉकरोच जनता पार्टी की वायरलिटी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टीवी का उदाहरण दिया कि यह मुद्दा सीधे कन्फ्रंटेशन से नहीं, केयर से हैंडल करना चाहिए। एक नेता ने तो इसकी तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से कर दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीजेआई सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, अन्ना का आंदोलन जमीन पर था। लेकिन यहां बीजेपी के सहयोगी दल बड़ी चिंता जता रहे हैं। टीडीपी के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर लबू कृष्णा ने कहा कि युवा मेन स्ट्रीम मीडिया से शिफ्ट हो चुका है, अब वो फेसबुक तक नहीं है, इसके पास अलग प्लेटफॉर्म है और इन हैंडलर्स को ब्लॉक करना सही नहीं है, बशर्ते इनके पीछे विदेशी हाथ ना हो। बीजेपी के एक और सहयोगी ने तो साफ साफ कह दिया कि आप इस देश के युवाओं को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। ये बात सच है कि सरकार चुटकी बजाकर मुद्दे नहीं निपटा सकती, युवाओं की चिंता नजरअंदाज नहीं की जा सकती। युवा साफ साफ नाखुश दिख रहे हैं। अब समझिए, सीधा मतलब एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये
फेक नैरेटिव है, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मान रहे हैं कि युवाओं की बेचैनी असली है। यह दोहरापन ही असली कहानी है। इस बीच अन्ना हजारे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखना भले ही सही ना हो, लेकिन युवाओं की भावना और एनर्जी को समझना चाहिए। सरकार को इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकरेज करना चाहिए। फिल्म जगत से अतुल कुलकर्णी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत गंभीर लेख लिखा। उन्होंने 2011 के अन्ना आंदोलन को याद किया। कहा कि उस वक्त भी उन्होंने एक लेख लिखा था, द सोर साइड ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी उनके लिए देजा वू मूवमेंट है। युवाओं के गुस्से के साथ पूरी एम्पैथी है, लेकिन यह भी कहा गया कि सिर्फ ऑनलाइन मूवमेंट नहीं चलेगा। अरब स्प्रिंग का उदाहरण दिया कि किस तरह 2011 में इजिप्ट में सोशल मीडिया के बल पर आंदोलन खड़ा हुआ था। बाद में जब जमीनी रणनीति नहीं बनी तो आंदोलन भी फेल हो गया था। उनका कहना था कि फॉलो बटन दबाना आसान है, रील शेयर करना आसान है, मीम बनाना आसान है, लेकिन सड़क पर उतरना, संगठन बनाना, रणनीति बनाना बहुत मुश्किल है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी सच में बदलाव लाना चाहती है तो उसके फॉलोअर्स को सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट से आगे जाकर सोचना पड़ेगा। और अब आपको बताते हैं कि असली खतरा क्या है। अतुल कुलकर्णी ने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सत्ताधारी दलों को अलर्ट कर दिया है। अगर यह मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन रहा और जमीन पर नहीं उतरा तो भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। इसके लिए सत्ता बहुत बड़े कदम उठा सकती है। यानी अगर अभी जमीनी ताकत नहीं बनी तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है। सबसे पहले बेरोजगारी। भारत में आज की तारीख में युवा बेरोजगारी दर 23% तक पहुंच चुकी है। 24 साल तक के नौजवानों में से लगभग 1/4 के पास कोई नौकरी नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा नीट यूजी 2026 पेपर लीक। हजारों मेडिकल एस्पिरेंट्स ने सालों मेहनत की और एक पेपर लीक ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के एक ऑनलाइन पिटीशन तक लॉन्च की है। सिर्फ एक दिन में 5,68,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर साइन कर दिया है। और तीसरा मुद्दा है पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। 15 मई से अब तक 10 दिन में 4 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। करीब 8 रुपए प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए के पार है, डीजल 95 पर है। अब आपका सवाल होगा कि यह पूरा आंदोलन कहां जाएगा? क्या ये सिर्फ एक मीम है जो खत्म हो जाएगा, या ये भारत के युवा राजनीति का नया चेहरा बन जाएगा? सच ये है कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि भारत के युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। अब वो हर अन्याय पर सवाल उठाएंगे, चाहे वो जज की टिप्पणी हो, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे बेरोजगारी हो। और ये सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। यह उन सब के लिए सबक है जो सोचते हैं कि युवाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह असली बदलाव ला सकती है, या ये सिर्फ एक डिजिटल बुलबुला है जो फूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप 18 से 35 के बीच के हैं, अगर आप बेरोजगार हैं या नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप किसी पेपर लीक के शिकार हैं, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आंदोलन अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर है। और सड़कों से निकल करके ये कहां तक पहुंचेगा, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।